अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। हरदीप निजार की असैसिनेशन को हमने पहले भी कवर किया, लेकिन इंडिया की जो एक तकब्बुराना किस्म की रवैया है और जो रिएक्शन है इस सारे मामले को लेकर, ऐसा लगता है वो इंडिया को दुनिया के से आइसोलेट कर रहा है, या फिर एटलीस्ट वेस्टर्न ममालिक से इसको आइसोलेट करते हुए दिखाई दे रहा है। और आपको मैंने पहले भी कवर किया था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी समिट इंडिया में हेल्ड हुई। उसके बाद G20 का भी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी और वहाँ पर इंडिया में सारी वो मीटिंग्स हेल्ड हुई और उनका समिट हेल्ड हुआ। और बड़ी ऊंची हवा में था इंडिया, और मोदी सरकार बहुत ऊंची हवा में थे इस चीज़ को लेकर कि वो इस वक्त यूएस के बहुत ही स्टॉन्च किस्म के स्ट्रेटेजिक अलाय बने हुए हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी वो समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल बहुत आगे जा रहा है, बिकॉज दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स इस वक्त इंडिया के अंदर रहते हैं। सो ये सारी चीज़ में चाइना के खिलाफ होना और यूएस के कैंप के अंदर रहना, ये इंडिया का इस वक्त चीज़ चल रही थी। मगर यूएस का ही एक और बहुत ही करीबी जो एलाय है, कनाडा, वो उसने एक बैक स्टैबिंग कर दी है मोदी के कमर पे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो असैसिनेशन की चीज़ को इतना बढ़ावा देना, इतना ऊपर लेकर जाना और इसको एक ग्लोबल मतलब इसको वॉइस देना, इससे ऐसा लगता है कि जैसे वो इंडिया के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। बिकॉज अगर दो मुल्क जो है वो, या दो कैंप्स जो है वो अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हों, तो फिर इस तरह के कत्ल, इस तरह की छोटी मोटी दो चार लोग, 8-10 या सैकड़ों भी अगर मारे जाएं तो उस चीज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन कनाडा ने इस इशू को एक इशू बनाया है। उसने ये कहा है कि ये चीज़ हमारे लिए छोटी सी नहीं है, और हमारे मुल्क के अंदर आकर आप अपने असैसिन्स को भेजकर हमारे सिटीजन्स को, कैनेडियन सिटीजन्स को नहीं मार सकते। तो लेकिन इंडिया जो है और उसके मीडिया भी, उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी, सब लोग यही कह रहे थे कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लग रहा है, हमने हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज ये खबर निकली है बल्कि कल रात में ये खबर निकली है कि जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस है, जिसको 5 आई एजेंसी कहा जाता है, मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। 5 आई इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट बिटवीन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये 5 लोग जो हैं मिलकर, जो उनकी मुत्तहिदा किस्म की एक इंटेलिजेंस शेयरिंग और ऑर्गेनाइजेशन आप कह लो, उसका नाम है 5 आइज। और ये 5 आइज ने ही कनाडा को ये चीज़ कंफर्म की है, और पूरे शवाहिद के साथ कंफर्म की है कि डेफिनेटली इंडिया का इस असैसिनेशन में हाथ है। और मतलब ट्रूडो ये कह रहा है कि जी मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे 5 आई से ये इन्फॉर्मेशन मिली। और आप ये इस बात पे गौर करो कि 5 आई का तो मेंबर यूएस भी है और यूके भी है। अगर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इसको दी है, और तो इससे क्या ये साबित नहीं हो रहा कि यूएस खुद भी इंडिया को ये बैक स्टैबिंग करना चाह रहा था इस वक्त। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। और इंडिया की जो मैं आपसे कह रही थी हुब्रिस और उनका गरूर मुतकब्बिराना रवैया, उसमें आप ये देखो कि वो इंडिया जो ये कह रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस ने ये एक चीज़ निकाली है, डोजियर निकाला गया है, और उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी टेरर सेल्स थ्राइव इन कनाडा। वो कह रहे हैं कि जो खालिस्तानी, उनको अब सिख नहीं कह रहे वो, उनको खालिस्तानी टेररिस्ट कह रहे हैं वो। यानी जो लोग कनाडा में मुकीम है या यूके में मुकीम है, जो सिख बरादरी ऑस्ट्रेलिया में फॉर इंस्टेंस मुकीम है, और वो अपनी खालिस्तान की या अपनी पंजाब की आज़ादी की बात करते हैं, तो उनको टेररिस्ट कहते हैं आप। वो इसी तरह से लाइक कश्मीर में भी जो लोग आज़ादी की बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है। इंडिया उसको टेररिस्ट कहता है और उनको मारता है पकड़ पकड़ के। सो ये इनके रवैया है, इनकी जो गंदी जहनियत है इंडियंस की, कि ये अपने ही सिटीजन्स को, अपने ही एक सूबे के लोगों को, क्योंकि उनसे वो थोड़ा सा इख्तलाफ रखते हैं या वो अपनी आज़ादी की बात करते हैं, उनको उन्होंने खालिस्तानी नहीं बल्कि खालिस्तानी टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया। और वो उनका ख्याल है कि कनाडा में ये टेररिज्म थ्राइव कर रही है। तो अब आप खुद सोचोगे, अगर आप इतना बढ़ के उनको जवाब दोगे, इवन
बहुत सारी इंडियन मीडिया में तो ये भी आ गया कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे कनाडा के खिलाफ। तो अब आप देख लें कि कितनी हद तक ये आगे जा रहे हैं और ये इनको क्या गरूर है कि इनको कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बहुत बड़े यानी सुपर पावर बन गए, क्या ऐसा उनका ख्याल है? बहरहाल लास्ट टाइम मैंने आपको कवरेज जब दी थी तो मैंने बताया था कि ये जो हरदीप सिंह निज्जार है, ये एक लीडर था सिखों का कनाडा में, और ये रेफरेंडम कराने की तैयारी कर रहा था। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ दिन पहले रेफरेंडम करवाया गया और 31,000 लोगों ने इस हक में वोट दिया सिखों ने कि हम आज़ाद खालिस्तान चाहते हैं। तो अब हरदीप की मौत के बाद भी कनेडियन जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, उन्होंने ये बैनर्स लगाए हुए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि हम ये रेफरेंडम जो हरदीप करवाने लगा था ये अब हम ज़रूर करेंगे और ये आगे चलेगा। बहरहाल वो न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खालिस्तान रेफरेंडम टू कंटिन्यू डिस्पाइट असैसिनेशन ऑफ एंड सीजर्स ऑफ दीज पीपल, यानी एक हरदीप सिंह और एक शकूल सिंह, 2 लोगों को वो ये मार चुके हैं 2-3 दिनों के अंदर-अंदर। तो बहरहाल ये एक और न्यूज़ शेयर करते हैं कि पंजाब के अंदर सिख जो है वो कह रहे हैं कि ये जो कनाडा इंडिया की रो हुई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट की ये चीज़ हुई है, इसके बाद हम लोग ना सिर्फ मुल्क के अंदर और बाहर हर जगह पर अपने आप को थ्रेटन फील कर रहे हैं। यानी कि इंडिया की ये जो मतलब वे ऑफ डीलिंग द थिंग है कि वो कहीं पे भी जाएँगे और किसी भी सिख लीडर को जहाँ पे भी देखेंगे उसको पकड़ के मार देंगे। तो वो तो इस ऑस्ट्रेलिया में भी जाके मार सकते हैं, वो तो यूके में भी जाके मार सकते हैं, और वो पंजाब के अंदर उनके साथ क्या करेंगे जहाँ पर पहले ही वो उनके साथ बहुत ही बेजा सलूक कर ही रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग कि सिख बरादरी इस वक़्त बहुत पैनिक भी हो रही है और बहुत जोश में भी है और बहुत गुस्से में भी है। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि सिख बिरादरी बलूचिस्तान में भी रहती है और वहाँ पर उन्होंने ये पूरा एक प्रोटेस्ट किया है, रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है सिखों के साथ वो इनको कबूल नहीं है। तो लेट्स सी, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई है इनके लिए, इंडिया के लिए, और इन्होंने जिस तरह से भी इस मामले को डील किया है वो बहुत ही इमैच्योर किस्म की डीलिंग उनकी तरफ से हुई है। थैंक यू।